एक समय था जब टीवी सिर्फ एक बॉक्स था। फिर एलजी आया और हर घर में कहानियां जीने लगी। वो पहला मैच, पहला कार्टून, पहली मूवी नाइट, सब एलजी के साथ। पर एलजी सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक हिस्सा बन गया है हमारी जिंदगी का। आज भी जब टेक्नोलॉजी बदल रही है, एलजी हर कदम पर साथ है। बट एक ऐसी चीज थी जो दुनिया नोटिस ही नहीं कर पाई। एलजी की ये कहानी सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं, ये $1 बिलियन रीइन्वेंशन का सफर है, स्मार्ट होम से लेके इलेक्ट्रिक कार्स तक। क्या आपको पता है एलजी का असली नाम क्या था और इसका नाम एलजी ही क्यों रखा गया? ये उस वक्त की बात है जब एलजी को लाइफ इज गुड के नाम से नहीं जाना जाता था। 1958 में साउथ कोरिया में एक कंपनी बनी थी, ब्लैकविक केमिकल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। इस कंपनी के फाउंडर थे कू इन वू, एक विजनरी जो साउथ कोरिया के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का हिस्सा बन गए। इसे लोग लकी के नाम से जानते थे। ये कंपनी साबुन और कॉस्मेटिक्स बनाती थी जो उस टाइम चल रहे कोरियन वॉर में हर एक आम इंसान की जरूरतों को पूरा करती थी। हर घर में लकी के प्रोडक्ट्स इतने फेमस हो गए कि इस कंपनी ने अपना एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन शुरू किया, गोल्ड स्टार। बाद में उनके बेटे कू बॉन मू ने लीडरशिप संभाली और गोल्ड स्टार को रीब्रांड करके बनाया एलजी, जिसका विजन था ग्लोबल एक्सपेंशन और क्वालिटी इनोवेशन। इसका पहला प्रोडक्ट था एक रेडियो। 1960 में साउथ कोरिया का पहला डोमेस्टिकली मेड रेडियो A501 मॉडल लॉन्च किया गया। फिर टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर्स आए। ये डेवलपिंग एशिया के लिए एक नई टेक्नोलॉजी का गेटवे बन गया। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब एलजी इंडिया में आते हैं। ईयर 1997। ग्लोबलाइजेशन के नए दौर में एलजी ने अपना पहला कदम रखा इंडियन मार्केट्स में, और उस वक्त उन्होंने एक चीज समझी थी जो किसी और ने नहीं समझी थी, भारत के मिडिल क्लास फैमिलीज की एस्पिरेशंस। टीवी जो चलने के लिए 10 मिनट गर्म होते थे, एलजी ने दिए इंस्टेंट ऑन फ्लैट टीवी, यानी बटन ऑन और टीवी चालू। रिमोट के बिना जिंदगी अधूरी लगती थी, तो एलजी लेकर आ गया ऐसे रिमोट जिनमें चाइल्ड लॉक, गेम मोड और इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से कस्टमाइज्ड फीचर्स ऐड किए गए थे। ये था एक नई सोच, एक नए भारत के लिए। आपका पहला टीवी, पहला फ्रिज, पहला एसी, काफी लोगों के लिए वो एलजी ही रहा होगा। और आज भी अगर आप देखो तो आपको अपने घर में कोई ना कोई एलजी का सामान जरूर मिल जाएगा। एलजी ने हर घर में एंट्री ले ली थी, इमोशनल और फंक्शनल दोनों तरीकों से। 2000 के आसपास एलजी ने इंडिया में अपना पूरा कब्जा कर लिया था। टीवीज, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, हर सेगमेंट में नंबर 1 या नंबर 2 का प्लेयर था एलजी। आपका पहला टीवी कौन सा था? कमेंट्स में जरूर बताएं। लेकिन हर कहानी में ट्विस्ट जरूर आता है। 2010 के बाद इंडियन मार्केट में नए प्लेयर्स आए, सैमसंग, जियोमी और कुछ चाइनीज ब्रांड्स। सैमसंग ने इनोवेशन में जबरदस्त पूछ दिया। जियोमी और रियलमी जैसे लो कॉस्ट ब्रांड सस्ती और अच्छी क्वालिटी के स्मार्ट टीवीज और फोन्स लेकर आए, जो इंडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगे। एलजी वो धीरे धीरे इररिलेवेंट लगने लगा। उनका मोबाइल डिवीजन 2015 के बाद लगातार लॉस में चला गया। एलजी के फ्लैगशिप फोन्स जैसे G5 और V20 इनोवेटिव तो थे, लेकिन फ्लॉड एग्जीक्यूशन की वजह से फ्लॉप हो गए। 2021 में एलजी ने ऑफिशियली अनाउंस किया दे आर शटिंग डाउन देयर स्मार्टफोन बिजनेस, जो एलजी के लिए पेनफुल गुड बाय था। स्मार्टफोन्स का ऐसे खत्म हो जाना सबको शॉक में डाल गया, और ये वही वक्त था जब दुनिया के लिए एलजी एक टीवी कंपनी तक सीमित लग रही थी। लेकिन पीछे क्या चल रहा था उस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। जब दुनिया एलजी के डाउनफॉल की बातें कर रही थी, एलजी चुपचाप एक नए दौर की तैयारी में लग चुका था। 2018 में एलजी की लीडरशिप आई कू क्वांग मो के हाथों में, जो फाउंडर के पोते हैं। उन्होंने कंपनी का फोकस शिफ्ट किया लॉन्ग टर्म फ्यूचरिस्टिक टेक और B2B इनोवेशन की तरफ। सबसे पहला बड़ा कदम था इलेक्ट्रिक व्हीकल। 2019 में एलजी ने अपनी बैटरी डिवीजन को अलग कर दिया, एलजी एनर्जी सॉल्यूशन, जो आज दुनिया के टॉप बैटरी मैन्युफैक्चरर्स में आते हैं। टेस्ला, जनरल मोटर्स, ह्युंडई सब एलजी से बैटरी सॉल्यूशंस लेते हैं। 2021 में एलजी एनर्जी का आईपीओ लॉन्च हुआ, जो साउथ कोरिया का सेकंड लार्जेस्ट आईपीओ बना। और अब एलजी के पास पूरा ईवी इकोसिस्टम है, मोटर्स, इन्वर्टर्स, चार्जर्स और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ईवीज के साथ साथ एलजी ने दूसरे फ्यूचरिस्टिक एरियाज में भी पैर जमाने शुरू किए। उन्होंने मैग्ना इंटरनेशनल के साथ एक जॉइंट वेंचर शुरू किया, एलजी मैग्ना ई पावर ट्रेन, यानी फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार्स के लिए उनकी टेक्नोलॉजी साइलेंटली सप्लाई हो रही है। सिर्फ ईवीज नहीं, एलजी ने स्मार्ट होम्स पे भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। उनका एलजी थिंकयू प्लेटफॉर्म एक पूरा स्मार्ट इकोसिस्टम बन चुका है। अब टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर सब कुछ आपके फोन से ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ से एलजी बना एक प्रोडक्ट कंपनी से एक सॉल्यूशंस कंपनी।
जैसे क्रिकेट के मैच में टफ ओवर जरूर होता है, एलजी की कुछ कंट्रोवर्सीज भी रही है। पहली कंट्रोवर्सी, एलजी कैम फैक्ट्री गैस लीक। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर प्लांट से गैस लीक हुई, जिसमें 11 लोगों की जान गई और 1000 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। इस इंसिडेंट ने एलजी की कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बड़ा सवाल उठाया। कंपनी ने माफी मांगी और कंपेंसेशन दिया, लेकिन लोगों का भरोसा एलजी से उठ गया। दूसरी कंट्रोवर्सी, फॉल्टी अप्लायंसेज एंड फायर रिस्क। 2022 में एलजी के कुछ प्रोडक्ट्स में ओवरहीटिंग और फायर हैजार्ड कंप्लेंट्स आए। यूएसए और यूरोप में मल्टीपल प्रोडक्ट रिकॉल करने पड़े, खासकर उनके वॉशिंग मशीन्स और लिथियम आयन बैटरीज कंट्रोवर्सी में रही है। कंट्रोवर्सी 3, लॉसूट्स एंड एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर। एलजी में प्राइस फिक्सिंग और पेटेंट वायलेशन के केस भी बने। 2018 में उन्होंने वर्लपूल के साथ पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट केस सेटल किया और यूरोपियन यूनियन में एलजी पर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस का एलिगेशन लगा। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में कार्बन एमिशंस ज्यादा होते हैं। एलजी ने ग्रीन फ्यूचर का वादा किया, लेकिन एनवायरमेंट ग्रुप्स ने उनके रियल इम्पैक्ट पर सवाल उठाया। ये सब हर्डल्स के बावजूद एलजी ने अपनी डायरेक्शन नहीं बदली। एलजी की कहानी जितनी इमोशनल है, नंबर्स उतने ही पावरफुल। 2019 में एलजी ने तकरीबन $53.6 बिलियन का रेवेन्यू अर्न किया। वहीं से एलजी की ग्रोथ की कहानी शुरू हुई। 2020 में जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, एलजी ने अपनी परफॉर्मेंस बनाए रखी। रेवेन्यू बढ़कर हो गया $56.4 बिलियन। पैंडेमिक के बावजूद एलजी स्टेबल रहा। 2021 तक एलजी का रेवेन्यू लगभग $63.2 बिलियन तक पहुंचा। 2022 और 23 में भी एलजी का रेवेन्यू लगातार बढ़ता रहा, लेकिन 2024 में एलजी ने अपना सबसे बड़ा एनुअल रेवेन्यू अचीव किया, $63.84 बिलियन। आज एलजी के रेवेन्यू का मेजर हिस्सा आता है उनके B2B ऑपरेशंस, डिजिटल साइनेज फॉर एयरपोर्ट, सोलर पैनल्स, ईवी कंपोनेंट्स, मेडिकल डिस्प्लेज, ये सब एलजी बना रहा है। होटल्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, आप कहीं भी देखें एलजी के कमर्शियल सॉल्यूशंस काम कर रहे होते हैं, पर लोगों को पता ही नहीं होता। 2023 में एलजी ने अनाउंस किया अपना 2030 विजन, एक स्मार्ट लाइफ सॉल्यूशंस कंपनी बनाना, यानी हर चीज कनेक्टेड, ऑटोमेटेड और एआई इंटीग्रेटेड। तो आप भी जरूर सोच रहे होंगे कि एलजी सिर्फ एक पुरानी टीवी कंपनी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा वही एलजी साइलेंटली बन रहा था फ्यूचर टेक का किंग मेकर। एलजी ने सिखाया है कि सरवाइव करने के लिए रीइन्वेंट होना पड़ता है, और कभी कभी सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन वो होता है जो दुनिया नोटिस ही नहीं करती, लेकिन एंड में प्रोग्रेस और रिजल्ट सब कुछ बोल देते हैं। अगर आपको ये एलजी की स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपके घर में एलजी का क्या क्या है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इंस्पायर्ड।